लाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, हे श्रोताओं, पौष मास की शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी महात्मा महिमा कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन भाई लाल की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वदिन इंद्र स्वाहा स्वदिन भूषा विश्ववेदा स्वदिनो वैष्णविनो बृहस्पतिर्धातु गजाननं भूतनाशैविदं कपितं यमुवलचारु वैष्णवं नुमासुतं सोविनाशकारग्नमा विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम अम्बिके अम्बालिके नामाद कामली वासिनीं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोकं करोति वाचालं पंगुलं लंघिते गिरिं यदिवादहं वन्दे परमानन्दसे माधवम्। श्रीराम रामाय रामचन्द्राय राम भद्राय जगये रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। शांतं कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोके सनातनं। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मकुर सुधार भरनौ रघुवरि मल जोदायक फलचार। बोधेन तनुजानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे महु हरहु कलेश विकार। लाल दे लाली लस हर धरि लाल गुर भज दे दानव दलन। जय 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 कवि सोय मनोज मातुल वेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्यते। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुज्ञानिनां ज्ञानिनां गगनं सकल गुणधानवानां दितवा जातं नमामि। पापोऽहं पाकर्महं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्षर पापहरो भवः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूज्यं मयादि परिपूर्ण ददातु मे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। राम जानकी भगवान के जय। राधा भगवान के जय। लक्ष्मी नारायण भगवान के जय। जगन्नाथ स्वामी भगवान के जय। अपने अपने गुरु महाराज के जय। अपने अपने माता पिता के जय। भक्त और भगवान के जय। नगर देवता भगवान के जय। ग्राम देवता भगवान के जय। धर्म के जय। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, गौ सेवा हो। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, माताओं, हे श्रोताओं, अब पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नाम की एकादशी महात्मा कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन भाई लाल के जय। नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में 88,000 संत साधु महात्मा ऋषि वैष्णव ब्राह्मण शौनकादिक जो है कहते हैं विराजमान होकर के आपस में सत्संग महात्मा महिमा कथा को वार्तालाप कर रहे हैं। और व्यास जी महाराज के परम शिष्य जिमकार बिंदु से जो है कहते महात्मा महिमा कथा को श्रवण कर रहे हैं। और परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र महाराज मुखार विनोद से जो है कहती हैं राजा युधिष्ठिर इत्यादि 5 पांडवों के द्वारा जो है कहती हैं। और स्वभाव उपस्थित भी जन जो है कहते महात्मा महिमा को श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर उन्हें पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान,
आपने शुभ कारणी सफला एकादशी का वर्णन किया है, बतलाया है। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि शुक्ल पक्ष की जो है कहते हैं एकादशी का क्या नाम है, कौन सी विधि है, उसमें किस देवता का पूजन पाठ आराधना किया जाता है, आगे बात करके हमें बतलाइए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर के वचन को श्रवण करके सुन करके परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज कहने लग गए कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है ये बतलाता हूँ, सुनो हे महाराज। संसार के हित की इच्छा से मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से ही जो है कहते यत्न पूर्वक इसका व्रत को जो है करना चाहिए। और पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदाह है। यह सब जो है पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस एकादशी तिथि के अधिदेवता है। और नारायण नाम से परम परमात्मा भगवान का पूजन पाठ ध्यान आराधना किया जाता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरा कोई तिथि एकादशी तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है। भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र संतान नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक को इच्छावास से गरम करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का दर्पण करेगा, या सोच करके पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में जो है चले गए हैं। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था, ज्ञात नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे, घूमने लगे, फिरने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम करके राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। कहते हैं वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे, भागने लगे, तलाशने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देख करके राजा को बड़ा हर्ष हुआ, प्रसन्नचित हुआ। वे घोड़े से उतर करके मुनियों के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और पृथक पृथक उन
सब मुनि ऋषि साधु महात्मा की वंदना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़ करके बारंबार दंडवत प्रणाम किया, तब मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बतलाइए। ऐसा राजा के द्वारा पूछने लग जाते हैं। तब मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी तिथि है, जो एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है, संतान की प्राप्ति कराती है। राजा ने कहा, हे विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत बहुत ही संसार सागर में विख्यात है, जाना जाता है। तुम आज इस उत्तम एकादशी व्रत का पालन करो। हे महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से, आशीर्वाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति होगा। ऐसे मुनि गण बोलने लग गए। परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहते कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षियों के, ऋषियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके उन मुनियों के चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके बारंबार मस्तक झुका करके दंडवत प्रणाम किया। राजा इस प्रकार प्रणाम करने के पश्चात अपने महल घर में वापस आ गए। तदनंतर रानी ने जो है कहती है गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र संतान प्राप्त हुआ है, जिसने अपने गुणों से पितरों को संतुष्ट कर दिया, आनंदित कर दिया, प्रसन्न चित कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम एकादशी व्रत अवश्य श्रद्धा भक्ति सुदक्ष पूर्वक करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का वर्णन महात्मा महिमा को कह करके बतलाया है। जो नर हो या नारी, मनुष्य प्राणी एकाग्र चित होकर के सुदक्ष पूर्वक पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में निसंतान होने पर पुत्र पा करके संतान की प्राप्ति कर लेता है और मृत्यु के पश्चात वह स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्मा महिमा को जो व्यक्ति नर हो या नारी भक्तों के द्वारा पढ़ने से और कथा महात्मा महिमा को सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा नाम की एकादशी महात्मा महिमा को राजा युधिष्ठिर पांडवों के द्वारा पूछे जाने पर सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज मुखारविंदो से महात्मा कथा को श्रवण किए है। और संसाधु महात्मा ऋषि मुनि शौनक आदि वैष्णव जन के पूछे जाने पर
सोजी महाराज वैष्णोत्तम मुखार बिंदु से इस महात्मा कथा को श्रवण किए है। यदि पौष भाग शुक्ल पक्ष पुत्रदा नाम एकादशीयां समाप्तः। बोलो वृंदावन भैलाल के जय, लक्ष्मी नारायण भगवान के जय, राधा कृष्ण भगवान के जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान के जय, गौरी शंकर भगवान के जय, पवन सुत हनुमान के जय, अपने अपने गुरु महाराज के जय, अपने अपने माता पिता के जय, नगर जीवता भगवान के जय, ग्राम जीवता भगवान के जय, धर्म के जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ सेवा हो, गौ माता के जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।